साउंड नहीं है, मजाक मत करो। साउंड आ रहा होगा, देखो अभी। चलिए, अ वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू द सेशन। और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले थे एसेंट ऑफ सैप के बारे में। और कल ही बताया था कि एसेंट ऑफ सैप जो है दो रीजंस की वजह से होता है। एक होता है पॉजिटिव प्रेशर की वजह से और एक होता है नेगेटिव प्रेशर की वजह से। नेगेटिव प्रेशर को हमने बोला था ट्रांसपिरेशन और पॉजिटिव प्रेशर को हमने बोला था रूट प्रेशर। तो हमने दो वर्ड्स यूज किए थे कल के लेक्चर में। एक पहला जो यूज किया था वो क्या था, ट्रांसपिरेशन, और दूसरा जो था वो क्या था, रूट प्रेशर। तो हम लोग सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज ट्रांसपिरेशन। उत्तम, इम्बिबिशन। यार देखो, इम्बिबिशन में क्या करते हो, सॉल्यूट डालते हो और उस सॉल्यूट की वजह से वो जो सॉल्यूट है वो पानी को एक तरह से क्या कर ले रहा है, पहले सरफेस पे अटैच करता है और फिर क्या करता है, अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यार पानी कहीं ना कहीं, पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं, मान लो सूखा चना था, सूखे चने को तुमने डाल दिया पानी में, तो सूखा चना कुछ पानी क्या करेगा, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। यानी बीकर या जो कटोरे में तुमने पानी रखा था वहां पर फ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर क्या हो जाएंगे, कम। और जब फ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कम हो जाएंगे तो एनर्जी भी क्या हो जाएगी, कम। तो दैट रिडक्शन इज नोन एज मैट्रिक पोटेंशियल। हाँ भैया, तो ट्रांसपिरेशन देख रहे हैं यार। देखो अगर इसको, हाँ अब देखो ये पुराने सवाल जो है आज पूछ रहे हैं, फुल्ली टर्जिड में डीपीडी जीरो होता है क्या। अरे यार, फुल्ली टर्जिड का मतलब है कि टर्गर प्रेशर मैक्सिमम होगा, और टर्गर प्रेशर मैक्सिमम का वैल्यू कितना होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर। और ऑस्मोटिक प्रेशर ओपी माइनस टीपी के फॉर्मूला में जब तुम रख दोगे तो ओपी माइनस टीपी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो फुल्ली टर्जिड का क्या आ जाएगा, जीरो। अब यार, अब आगे चलेंगे, है ना, बहुत हो गया पास्ट की बातें। अब जो है हम थोड़ा प्रेजेंट की बातें कर लेते हैं। ट्रांसपिरेशन, यार बचपन में तुमने कभी ना कभी तो सुना होगा व्हाट इज ट्रांसपिरेशन। व्हाट इज ट्रांसपिरेशन, लॉस। लॉस, सबसे पहली चीज तो क्या हो गया, लॉस है, किस चीज का, वाटर का। लॉस ऑफ वाटर, ये हो गया हमारा पहला स्टेटमेंट। अच्छा, अब तुम्हें डेफिनेशन में ये बताना है, पानी जो होता है ना, ये तीन फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है, सॉलिड, लिक्विड और वेपर। तो यहां पर पानी का किस फॉर्म में लॉस हो रहा है ये आपको बताना पड़ता है, इन फॉर्म ऑफ वेपर, है ना, इन फॉर्म ऑफ वेपर। तो ये हो गया हमारे डेफिनेशन का दूसरा हिस्सा। पहला हिस्सा ये वाला हो गया और दूसरा हिस्सा ये हो गया, फॉर्म ऑफ वेपर। तीसरी बात क्या है, ये लॉस हो कहां से रहा है, प्लांट से हो रहा है, ये ऑब्वियस सी बात है। बट प्लांट में दो लोकेशंस हैं, एक है रूट सिस्टम और एक है शूट सिस्टम। देखिए आप समझो कि ये जमीन के नीचे के कुछ पार्ट्स हैं, ये रूट, और यहां पर शूट आप कहते हो, जिसमें आपका क्या क्या आता है, स्टेम और लीफ। स्टेम प्लस लीफ को मिलाकर क्या बोलते हैं, शूट बोल देते हैं। तो अब बात यह है कि इसमें से कौन से पार्ट से पानी का लॉस होता है। तो ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम यहां पर ये जो एयर वाला जो पार्ट है, ये जो एरियल पार्ट है, इस एरियल पार्ट से लॉस होता है। वेपर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट, ठीक है, ये कंडीशन है आपका। अच्छा, यहां पर ये जो पानी का लॉस हो रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं। जैसे सबसे पहला जो टाइप है यार, वो है स्टोमाटल ट्रांसपिरेशन, है ना, स्टोमाटल ट्रांसपिरेशन। आसान चीज है, आसान चीज है। जो ट्रांसपिरेशन स्टोमाटा से होगा उसको क्या कह देंगे यार, स्टोमाटल ट्रांसपिरेशन। आसान है, सिंपल, बिना डेफिनेशन के देखिए कितने अच्छे से आप इसको डिफाइन कर सकते हो। दूसरा है क्या, लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। जो ट्रांसपिरेशन, पानी का लॉस
अगर लेंटिसेल से हो रहा है तो उसको आप क्या बोल दोगे? लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। तीसरा क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। अब यहां पर जो है ये एक मिसनॉमर है, ठीक है, यानी इस वर्ड से आप थोड़ा सा आप गलती कर सकते हो। क्यूटिकल से पानी का लॉस नहीं होता है, ठीक है। क्यूटिकल एक वैक्स का लेयर होता है और वैक्स से पानी का लॉस नहीं होगा। यहां पर एक्चुअली दिस इज लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एपिडर्मिस। प्लांट का जो एपिडर्मिस होता है वहां से जो लॉस होता है उसको बोलते हैं क्यूटिकुलर। तो आप जो है अभी कुछ समय में सीख जाओगे क्या होता है। एंड फाइनली बार्क ट्रांसपिरेशन। और देखो एक एक करके देख लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे स्टोमाटल ट्रांसपिरेशन। अच्छा, 50 to 95% ऑफ ट्रांसपिरेशन कौन सा होता है? स्टोमाटल ट्रांसपिरेशन, ठीक है। आपके प्लांट में 50 से 95% जो लॉस होगा वाटर का वो किस फॉर्म से हो जाएगा? स्टोमाटा के थ्रू हो जाएगा। अच्छा, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा स्टोमाटल अपर्चर क्या होता है, स्टोमाटल अपैरेटस क्या होता है, सॉरी। से वेपर का लॉस है ना। तो यहां पर ये अगर वर्ड हमें समझ में आ जाए तो हम इस लॉस के बारे में भी समझ सकते हैं। अच्छा, इसमें क्या क्या चीजें होंगी? अपैरेटस। अपैरेटस का मतलब क्या होता है? एक कोई स्ट्रक्चर, कोई भी चीज है तो उसको हम क्या कह रहे हैं? अपैरेटस है, ठीक है। तो अपैरेटस जो हो गया ये हो गया स्ट्रक्चर। स्टोमाटल अपैरेटस में क्या क्या चीजें आती हैं? एक स्टोमाटल अपर्चर, अपर्चर। अपर्चर का मतलब क्या होता है? पोर, है ना, ओपनिंग, एक जगह जहां से, मतलब आप ऐसे इमेजिन करिए एक ओपनिंग है, यहां से चीजें पास हो सकती हैं। अपर्चर हो गया। दूसरा चीज क्या हो गया? गार्ड सेल। यार ऐसा है ना कि कुछ वर्ड्स हैं जहां पर थोड़ा सा मुझे अजीब सी समस्या है। जैसे गार्ड में यू पहले आएगा कि ए पहले आएगा, नहीं पता मुझे, तो आप देख लेना, है ना। ये थोड़ी समस्या है, बचपन से मैंने इसको कई बार देखा है ना। इतने साल से पढ़ा रहा हूं, 4 साल हो गए पढ़ाते हुए, बट अभी भी मैं भूल जाता हूं। तो यार ये मैनेज कर लेना तुम, है ना, थोड़ा तुम्हारे मास्टर की अंग्रेजी थोड़ा खराब है। तो गार्ड सेल्स जो हैं ये आप ध्यान रखिएगा कि ये में आपको मिलेंगे। ये गार्ड सेल्स इस अपर्चर को कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल अपर्चर। अच्छा, तीसरी बात क्या है? यहां पर आपको मिलेंगे गार्ड सेल तो हो गए मेन, और गार्ड सेल के दोस्त भी होंगे, ठीक है। अकेले काम नहीं कर रही है, ये दोस्तों के साथ काम कर रहे हैं, और दोस्त का नाम है सब्सिडरी, सब्सिडरी या फिर एसेसरी सेल्स। अच्छा, एक चीज तो क्लियर है, क्या हम सबके दोस्त होते हैं? नहीं, कभी कभी कुछ लोग होते हैं इंट्रोवर्ट होते हैं, ज्यादा दोस्त नहीं बना पाते। तो मान लेके चलते हैं कि दोस्त हो भी सकते हैं और दोस्त नहीं भी हो सकते। तो ध्यान रखिएगा, ये प्रेजेंट भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए कि जनरली स्टोमाटल अपैरेटस में 3 चीजें होंगी: स्टोमाटल अपर्चर, गार्ड सेल्स एंड सब्सिडरी या फिर एसेसरी सेल्स, हेल्पिंग सेल्स बेसिकली, ठीक है, हेल्पिंग सेल्स। तो ये दोनों तो फिक्स है, ये होने ही होने हैं। बस ये जो चीज है ये प्लस और माइनस, प्रेजेंट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसके बारे में थोड़ा और सीखते हैं हम लोग। थोड़ा सा गार्ड सेल के बारे में बातें करते हैं। ठीक है, गार्ड सेल के बारे में बात करते हैं।
गार्ड सेल का जो शेप है, ये जो है ध्यान रखिएगा कि ये बीन शेप्ड या फिर किडनी शेप्ड या फिर क्रिसेंट शेप हो सकते हैं, बोले तो ऐसे, है ना। क्रिसेंट शेप, क्रिसेंट मतलब क्या है, ऐसा वाला जो शेप होता है इसको क्या बोलते हैं, क्रिसेंट, है ना। आपने मून देखा होगा, या वो जो सिक्कल होता है, सिक्कल छोड़ दो, है ना, नहीं देखा होगा, तो जैसे मून तुमने देखा होगा जीवन में कभी ना कभी तो देखा ही होगा, तो वहां पर ये जो शेप है, ये वाला कौन सा हो गया, ये वाला जो शेप है इसको क्या कहते हैं, क्रिसेंट शेप। तो ये आपको कहां पर मिलता है, डाइकॉट्स के अंदर। ये कहां पर आपको मिलेगा, डाइकॉट्स में। अच्छा, अब यहां पर क्या है कि हो सकता है कि आपको वहां डंबल शेप, लॉन्डो ने डंबल तो देखा ही होगा, आजकल शरीर बनाने की होड़ लगी हुई है, डंबल तो देखा ही होगा, तो डंबल शेप्ड आपको देखने को मिल सकता है कहां पर, मोनोकॉट्स में। मोनोकॉट्स में आपको मिलेगा डंबल शेप्ड। बिल्कुल सही प्रिया, बिल्कुल सही बात है। तो यहां पर ये दो कंडीशन पॉसिबल हैं, क्रिसेंट शेप्ड या फिर डंबल शेप्ड आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यार गार्ड सेल्स के बारे में एक तो हो गया, सबसे पहला चीज शेप कैसा है। अच्छा, इनका अगर एक सेल, गार्ड सेल का एक सेल अगर हम लोग देखें तो कैसा दिखाई देता है, ऐसा। मान लो हम लोग ये क्रिसेंट शेप वाला देख रहे हैं, ये हो गया वन सेल, ठीक है, वन गार्ड सेल। अच्छा, सबसे पहली बात, ये एक प्लांट का सेल है, पहला चीज तो यही है, ये एक प्लांट का सेल है, और प्लांट के सेल में आपको पता है कि सेल वॉल होता है, और ये हो गया आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये है आपका सेल वॉल, और ये जो चीज है ये है क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अच्छा, ये जो सेल वॉल है, थोड़ा इस पर फोकस करेंगे। सेल वॉल, ये आप देख सकते हो, ये जो आपका कन्वेक्स साइड है, ये कैसा होता है, थोड़ा पतला होता है। ये जो है इसको हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्स साइड को आउटर वॉल, या फिर आप इसको बोल सकते हो कन्वेक्स साइड या कन्वेक्स वॉल बोल सकते हो। तो कन्वेक्स वॉल, ध्यान से सुनना, कन्वेक्स वॉल को हम लोग क्या बोल रहे हैं, आउटर। ध्यान रखना, कभी भी ऐसा शेप है ना, कर्वेचर अगर आया है तो ये वाला कौन सा हो गया, कॉनकेव, और ये कौन सा हो गया, कॉन्वेक्स। तो आपने बोला कि एक हमारे पास क्या है, आउटर वॉल है। ये जो आउटर वॉल है, ध्यान रखिएगा कि ये बहुत पतला होता है, थिन, और दूसरा ये थोड़ा सा इलास्टिक होता है ना। सेल वॉल कैसा है, इलास्टिक है। जनरली सेल वॉल कैसा होना चाहिए, रिजिड, बट यहां पर थोड़ा सा क्या है, सेल वॉल आपका कैसा है, इलास्टिसिटी शो कर रहा है, फ्लेक्सिबल है। अच्छा, ये आप जो देख पा रहे हो, ये कौन सा साइड है, कनकेव साइड, और इसको हम क्या बोलते हैं, इनर वॉल। अच्छा, ये जो इनर वॉल है, अब आपको कंपेयर करना है, आउटर वॉल के साथ इनर वॉल को कंपेयर करना है। ये कैसा है, थिक है, मोटा है, ये जो है थोड़ा सा, ये थोड़ा थिक है, ठीक, और ये थिक के साथ ये भी इलास्टिक है। बट यहां पर आपको इलास्टिसिटी दोनों की कंपेयर करनी है, तो ध्यान रखिएगा, ये जो आउटर वॉल होता है ये कैसा होता है, मोर इलास्टिक,
पतला है तो इसकी इलास्टिसिटी कैसी है, ज्यादा, और ये जो थोड़ा थिक है इसकी इलास्टिसिटी थोड़ी सी क्या है, इसके कंपैरिजन में थोड़ी कम है। ठीक है, तो रिजिड मत कहना, क्या बोलोगे, दोनों कैसा है, इलास्टिक है। पतला वाला थोड़ा सा ज्यादा इलास्टिक है, और ये जो थोड़ा थिक है ये कैसा हो जाता है, थोड़ा कम इलास्टिक हो जाता है। ठीक है, इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात क्या, दूसरी बात यह है कि सेल वॉल इज मेड ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, बताओ बताओ बताओ, पेक्टिन, बहुत बढ़िया, फिर क्या, प्रोटीन, पानी, ये सब चीजों का बना है। ये जो सेलुलोज है थोड़ा इस पर ध्यान दो। मैंने आपको बताया था कि सेलुलोज के छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं। ठीक है, सेलुलोज के छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं, और यहां पर ये जो सेलुलोज के माइक्रोफाइब्रिल्स हैं आर रेडियली अरेंज्ड। अच्छा, ये क्या है, रेडियल अरेंजमेंट और टेंजेंशियल अरेंजमेंट क्या है? देखिए, एक सिंपल सा लॉजिक ध्यान रखो। मान लो ये सेल वॉल है, ठीक है, अब यहां पर जो सेलुलोज है वो या तो ऐसे अरेंज्ड होगा, ठीक है, और या फिर ऐसे अरेंज्ड होगा। तो समझ रहे हो, ये जो अरेंजमेंट है इसको हम क्या बोलेंगे, रेडियल अरेंजमेंट, है ना। ये क्योंकि अगर सेल लेते हो तो ये किसके अलोंग है, रेडियस के अलोंग है, तो इसको क्या बोलेंगे, रेडियल अरेंजमेंट ऑफ सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स। और ये वाला जो है इसको क्या बोलेंगे, क्योंकि ये टेंजेंट के अलोंग है तो इसको क्या बोलेंगे, टेंजेंशियल अरेंजमेंट किसका, सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स। ठीक है, अच्छा, तो हमने डिस्कस कर लिया यार कि एक तो शेप और दूसरा सेल वॉल। पहला शेप, क्या कह रहे हो, रिपीट, नेटवर्क प्रॉब्लम था, कहां से रिपीट करना है, देखो रिपीट कर रहा हूं मैं, देखो गार्ड सेल जो है, अरे ये तो अपना लड़का है शिवम, वाह, लड़का आज सुन रहा है। चलो, तो गार्ड सेल जो है शेप है, शेप की बात कर रहे हैं। शेप जो है ये कैसा है आपका, क्रीसेंट शेप है या फिर डंबल शेप है, डाइकॉट मोनोकॉट में। दूसरा आपको किसके बारे में याद रखना है, सेल वॉल के बारे में याद रखना है। सेल वॉल कैसा है अपना, ये चीजों का बना हुआ है, साथ में जो सेलुलोज के जो छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं उनका अरेंजमेंट कैसा है, रेडियल अरेंजमेंट है। दूसरा जो सेल वॉल है, क्योंकि हमारा सेल थोड़ा कर्वेचर शो करता है, यानी कर्व शो करता है, इसलिए हमारे पास दो वॉल हैं। एक इधर वाला वॉल है, इसको बोलते हैं इनर वॉल, ठीक है, और इसको बोलते हैं क्या, आउटर वॉल। इनर वॉल थिक होता है, आउटर वॉल जो है थिन होता है। अगर इलास्टिसिटी को कंपेयर करोगे तो ये वाला ऑब्वियस सी बात है कि लेस इलास्टिक होगा और ये वाला मोर इलास्टिक होगा। खत्म हो गया। ये रेडियल और टेंजेंशियल आपको बस दिखाया था। अच्छा, अब यहां पर मैं तुम्हें थोड़ा सा बताता हूं। एक और बात तुम्हें बता देता हूं। गार्ड सेल जो हैं, दीज आर स्पेशल एपिडर्मल सेल्स।
अब एक बात समझ लो यार, तुम अपने दिमाग में बैठा लो कि एपिडर्मल सेल्स डू नॉट हैव क्लोरोप्लास्ट। इनके सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता यार, ठीक है। एपिडर्मिस, एपिडर्मिस समझ रहे हो, लीफ का या पेड़ का जो एपिडर्मिस होता है, एपिडर्मिस में तुम्हें कभी भी क्लोरोप्लास्ट नहीं मिलेगा। गार्ड सेल भी कौन है? एपिडर्मल सेल्स हैं, बट इनको क्या बोला है? स्पेशल। क्यों बोला है ऐसा? क्योंकि इनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। बट कहानी अभी खत्म नहीं हुई, कहानी में है ट्विस्ट। क्लोरोप्लास्ट जनरली जब भी हम लोग देखते हैं तो क्या बोलते हैं कि क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? किचन ऑफ द सेल, यानी ये खाना बनाना चाहिए था बट ये खाना बना नहीं पाता। खाना क्यों नहीं बना पाता? कैन नॉट फॉर्म फूड। क्यों? क्योंकि यहां पर एक एंजाइम होता है खाना बनाने वाला, रुबिस्को, जो कि क्या होता है? एब्सेंट। तो रुबिस्को एब्सेंट है, इसलिए यहां पर क्लोरोप्लास्ट होने के बावजूद भी खाना नहीं बन पाता। ठीक है, तो गार्ड सेल, स्पेशल एपिडर्मल सेल, शेप और सेल वॉल, ये तीन बातें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी। अब यहां पर मैं आपको गार्ड सेल के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। गार्ड सेल से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? देखिए, यहां पर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा हम लोग थोड़ा देखेंगे। देखिए, सिंगुलर जो होता है वो होता है स्टोमा, और स्टोमाटा बोला है यानी कई सारे स्टोमा होंगे। तो स्टोमा का जनरल मतलब क्या होता है? पोर, है ना, होल। तो आप समझिए कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पोर, ठीक है। स्टोमाटा मतलब यहां पर क्या हो गया? पोर हो गया। अब इस चीज को समझते हैं। देखिए, यहां पर एक पोर आप इमेजिन करो जिसको गार्ड करते हैं दो सेल्स, ऐसे, एक और ये दो। यहां पर ये एक हो गया और यहां पर ये दो हो गया। ये कौन है? गार्ड सेल, ठीक है। ये वाला जो वॉल है इसको हम क्या बोलते हैं? इनर वॉल। ये क्या हो गया? इनर वॉल, सेल वॉल। और ये हो गया क्या? आउटर सेल वॉल। यहां पर आप एक गैप देख पा रहे होगे, इस जगह को क्या बोल रहे हैं? पोर, या इसको तुम क्या बोलते थे? अपर्चर। तो यहां पर अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये जो केस दिखाया है, ये दिखाया है तुम्हें ओपन कंडीशन, ओपन स्टोमाटा। ठीक, और दूसरा केस मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखो, ये हो गया हमारा एक गार्ड सेल और ये हो गया हमारा दूसरा गार्ड सेल। साउंड कट रहा है, थोड़ा सा नेटवर्क इशू होगा और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक हो जाएगा। मेरी तरफ से तो ठीक है यार। चलिए, तो बात कर रहे हैं कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा में एक आपको मैंने केस दिखाया। देखो यहां पर पोर दिखाई दे रहा है और इस जगह पर पोर दिख रहा है क्या? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है यहां पर।
तो आप क्या बोलोगे कि दिस इज अ केस ऑफ क्लोज्ड स्टोमाटा। क्लोज्ड स्टोमाटा, बफरिंग। चलो ठीक हो जाएगा यार, वो थोड़ा सा बफरिंग या ये जो साउंड वाला इशू है ना, नेटवर्क। बोल कौन रहा है, ठीक है ना यार, ठीक हो जाएगा, है ना, टेंशन मत लेना बिल्कुल। तो यहां पर आपने दो केस देखे, एक मैं स्टोमाटा ओपन भी कर सकता हूं, एक स्टोमाटा क्लोज भी कर, ये सेम गार्ड सेल्स हैं, है ना। तो यहां पर ये ऐसे ऑल्टरनेट करता है, ये ऐसा हो सकता है और फिर यही ऐसा हो सकता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। अब देखो कैसे होगा ये कैसे होगा और ये कैसे होगा। देखो एक कहानी सुननी है, सुनना ध्यान से, अभी कुछ नहीं करना। एक कहानी मैं तुम्हें सुनाता हूं, कहानी गार्ड सेल की। देखो यहां पर क्या है, मान लो कि तुम गार्ड सेल के साइटोप्लाज्म में सॉल्यूट बढ़ा दो। कौन सा सॉल्यूट, छोड़ दो अभी। यहां पर सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दीजिए इन साइटोप्लाज्म ऑफ गार्ड सेल। अगर सॉल्यूट बढ़ाते हो, इसका मतलब क्या है कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो या डिक्रीज करो, इंक्रीज करोगे या डिक्रीज करोगे, जल्दी बताओ। नहीं, कहानी नोट में नहीं लिखना है उत्तम, है ना, ये बस मैंने लिखा है। बताओ जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखिए कि यहां पर सॉल्यूट इंक्रीज करोगे गार्ड सेल के साइटोप्लाज्म में, तो गार्ड सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होना चाहिए या डिक्रीज। तीन, इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज कर लो आज, तुम भी जी लो अपनी जीवन की ये रंगीन घड़ियां, है ना, इंक्रीज कर रहे हैं डिक्रीज कर रहे हैं। चलो मैं यार एक फॉर्मूला तुम्हें बताया था ना, ओ पी इज इक्वल टू आई सी आर टी, जिसमें से ओ पी वॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, यानी इफ वी इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट देन विल सी इंक्रीज इन ऑस्मोटिक प्रेशर। समझ में आ रहा है। तो यहां पर सॉल्यूट बढ़ाओगे, अरे यार ऑस्मोटिक प्रेशर को क्या बोला था, प्यास, ज्यादा नमक खाते हैं तो प्यास बढ़ता है, सिंपल सा लॉजिक है। तो अगर सॉल्यूट बढ़ाओगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर का क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। अच्छा बताओ तो ऑस्मोटिक पोटेंशियल का क्या करें, इंक्रीज करें या डिक्रीज करें।
ठीक है, किया तो है तुमने डिक्रीज इंक्रीज, अच्छा लग रहा देख के कमेंट बॉक्स में, बहुत बढ़िया। कुछ लोगों ने इंक्रीज किया है, कुछ लोगों ने डिक्रीज किया है अपने अपने हिसाब से। चलो मैं तुम्हें बता देता हूं। देखो, ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब होता था प्यास, और सॉल्यूट पोटेंशियल का मतलब होता है पानी। रखा ऑलरेडी, ऐसा नहीं कि पहली बार बता रहा हूं तुम्हें, जीवन में ये लिख रखा है कि सॉल्यूट पोटेंशियल या ऑस्मोटिक पोटेंशियल का मतलब होता है पानी। और तुम्हें बताया था कि अगर सॉल्यूट एक सिंपल सा फंडा बताया था कि अगर तुम सॉल्यूट इंक्रीज करोगे तो दिस विल रिजल्ट इन डिक्रीज इन फ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो ये एक रूल आपको बताया था मैंने कि सॉल्यूट बढ़ाओगे तो फ्री वाटर के मॉलिक्यूल्स, टोटल वाटर मॉलिक्यूल्स उतने ही रहेंगे, बट फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, कम, यानी वाटर की एनर्जी क्या हो जाएगी, कम। तो आप ये ध्यान रखना कि अगर सॉल्यूट बढ़ाते हो तो पानी क्या होगा, कम हो जाएगा। तो यहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज करेगा और सॉल्यूट पोटेंशियल डिक्रीज कर जाएगा। ऐसा मत सोचना कि छुट्टी पा गए, अभी और पूछूंगा, अब पूछना ही पूछना है ना, जो समझाना समझा दिया। तो सॉल्यूट बढ़ाओगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, सॉल्यूट पोटेंशियल कम होगा। जहां पर भी ये दिख जाए उसका मतलब क्या लिख लोगे, पानी, तो आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए चीजों को डिसाइड करना और गलती के चांसेस एलिमिनेट हो जाएंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर या ये बढ़ेगा। ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब क्या होता है यार, प्यास, और प्यास लगेगा तो क्या करोगे, पानी पियोगे या पानी निकालोगे, ऑब्वियस सी बात है पानी पियोगे। तो पानी पियोगे तो क्या होगा, एंडो ऑस्मोसिस, पानी अंदर घुसेगा, वाटर विल मूव इनसाइड द सेल। ये देखो पानी अंदर जा रहा है, ठीक है। अच्छा, जब यहां पर एंडो ऑस्मोसिस करोगे यानी पानी अंदर जाएगा, दिस विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन द साइज ऑफ प्रोटोप्लाज्म। पानी पीते हो तो पेट फैलता है ना, तो वैसे ही जब यहां पर एंडो ऑस्मोसिस होगा तो यहां पर प्रोटोप्लाज्म साइज इंक्रीज करेगा एंड दिस विल रिजल्ट इन क्रिसेंट शेप। मेंटेन हो जाएगा। प्रोटोप्लाज्म इंक्रीज कर रहा है तो यहां पर ध्यान रखना टर्जिड कंडीशन रहेगा। तो एक बार मैं फिर से कहानी कह देता हूं। गार्ड सेल की कहानी में क्या है, सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, सॉल्यूट को इंक्रीज करेंगे। कहां पर, इस जगह पर, गार्ड सेल के साइटोप्लाज्म में। जब सॉल्यूट बढ़ाओगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज करेगा या सॉल्यूट पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। दिस विल रिजल्ट इन एंडोऑस्मोसिस, पानी पिएंगे। जब पानी पियोगे तो आपका सेल कैसा हो जाएगा, टर्जिड। और जब टर्जिड हो जाता है ना, टर्जिड हो जाएगा तो वहां पर आपका जो शेप आएगा वो कौन सा आएगा, क्रिसेंट शेप। आप इसको कैसे इमेजिन कर सकते हो, जैसे आपने देखा होंगे ना, कुछ बलून्स होते हैं, बलून आपने देखे होंगे, तो कुछ तो गोल गोल रहते हैं, ठीक है, बट वो जो गोल गोल बलून है वो अपने एक्चुअल शेप में कब दिखाई देगा, जब उसके अंदर हवा भरोगे। तो यानी आप अपने एक्चुअल शेप को अगर देखना चाहते हो तो उसको क्या करना पड़ता है, टर्जिड करना पड़ता है सेल को। तो गार्ड सेल जब टर्जिड होगा तो आपका जो शेप आएगा वो कैसा आएगा, क्रिसेंट शेप। और जब क्रिसेंट शेप आएगा, ये वाला शेप आएगा, एक गार्ड सेल इसका भी क्रिसेंट शेप, ये दूसरा गार्ड सेल इसका भी क्रिसेंट शेप, और जब दो ऐसे सेल्स लगेंगे तो बीच में क्या आ गया, स्पेस आ गया, पोर आ गया, और इसी को हम क्या बोल रहे हैं, अपर्चर, ठीक है। तो ये हो गया ओपनिंग। अब एग्जैक्टली सेम क्लोज कैसे किया, क्लोज करने के टाइम पर क्या किया होगा, किसी रीजन से सॉल्यूट कम हो गया इन साइटोप्लाज्म ऑफ गार्ड सेल, इस वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर का क्या होगा, जल्दी बोलो, इंक्रीज या डिक्रीज,
तो यहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर, सॉल्यूट गिर रहा है यानी ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होगा, गिर जाएगा, कम हो जाएगा। या फिर सॉल्यूट पोटेंशियल या ऑस्मोटिक पोटेंशियल का क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है कि सॉल्यूट कम हो रहा है यानी सॉल्यूट पोटेंशियल क्या होगा, ठीक उल्टा कर देंगे। तो यहां पर यह कंडीशन हो गया। अब ऐसा करोगे इसका मतलब क्या होता है, प्यास, तुम्हारी प्यास कम हो रही है, प्यास कम होगी तो जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो क्या करोगे, बाहर निकाल दोगे। तो इसको क्या बोलेंगे, एक्सो ऑस्मोसिस। अच्छा, पानी बाहर निकल गया तो जो टर्जिड कंडीशन था वो कैसा हो जाएगा, फ्लैसिड कंडीशन, ये हो जाएगा फ्लैसिड। गार्ड सेल विल बिकम फ्लैसिड। अच्छा, फ्लैसिड अगर हो गए तो यहां पर क्रीसेंट शेप नॉट मेंटेन्ड, क्रीसेंट शेप नॉट मेंटेन्ड, और आपका जो अपर्चर है वो क्या हो जाएगा, क्लोज। तो इस तरीके से ये कंडीशन होता है। अब देखो बार बार हमने एक वर्ड यूज किया है, सॉल्यूट। तो यह भी जानना जरूरी है कि आखिर ये कौन सा सॉल्यूट है जो हमारे गार्ड सेल को ओपन कर दे रहा है कभी कभी और कभी कभी क्लोज कर दे रहा है। ठीक है, यह जानना हमारे लिए जरूरी है। तो देखिए, देखो ऐसे तो जो अभी हमने देखा ये वाला चीज, इसको एक्सप्लेन करने के लिए कि ये सॉल्यूट कौन है, इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए कई सारी थ्योरीज हमारे मार्केट में हैं। बट जो सबसे बेस्ट थ्योरी जो एक्सप्लेन करता है स्टोमाटा और स्टोमाटा का ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ये कौन सा है, पोटेशियम मैलेट आयन थ्योरी। इसको समझते हैं। जो अभी मैंने बोला था बस वो दिमाग में रखना अपने। ये रहा आपका गार्ड सेल। अब अभी हम लोग क्या समझने वाले हैं, ओपनिंग। ओपनिंग देखिए, ये है आपका गार्ड सेल। सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये है सब्सिडरी सेल, ये है गार्ड सेल। अब देखिए, ये जो तुम्हें दिखाया है ये है एक पोटेशियम प्रोटॉन पंप।
इसके बगल में एक और पंप है, यह है क्लोराइड आयन पंप। अब देखो गार्ड सेल, इसकी कहानी बता रहा हूं मैं फिर से। मैं यहां पर क्या होता है कि हम लेते हैं सुक्रोज। देखो सुक्रोज से कहानी चालू हो रही है, ठीक है। सुक्रोज लिया कहां पर है, यहां साइटोप्लाज्म में। सुक्रोज जो है, इससे हम लोग क्या बना सकते हैं, ग्लूकोज। ये एक डाइसैकराइड है। अगर इसको तोड़ोगे तो आपको क्या क्या मिलेगा, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। आप जानते हो कि दोनों आइसोमर्स हैं, तो फ्रक्टोज को भी हम लोग किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ग्लूकोज में। अच्छा, अब ग्लूकोज को क्या कर रहे हैं, ग्लूकोज को हम लोग फर्दर तोड़ रहे हैं और यहां पर हमें मिल रहा है फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। प्यार से इसको क्या बोलेंगे, पीईपी, ठीक है। यानी सुक्रोज से हमें क्या मिल गया, पीईपी मिल गया। यह एक 3 कार्बन का कंपाउंड होता है, ठीक है। 3 कार्बन का कंपाउंड है। ये कहां पर बना है, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। अच्छा, इसके लिए ना यहां पर जो पीएच होना चाहिए वो अल्कलाइन होना चाहिए। अल्कलाइन पीएच पर ही यह ड्रामा हो पाएगा, पॉसिबल है। ध्यान रखिएगा, कोशिश करिए कि जो आसान चीजें हैं ना वो मेरे साथ याद हो जाएं। तो यहां पर पीएच जो है वो कम होना चाहिए, अल्कलाइन होना चाहिए, यानी 7 से ज्यादा होना चाहिए। अच्छा, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट जो है ये CO2 के साथ कंबाइन करता है। अब देखो इसके पास कितने कार्बन थे, 3। ये कितने कार्बन का, 3 कार्बन। और एक कार्बन कहां से आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड से। कार्बन डाइऑक्साइड जब इसके साथ कंबाइन करेगा तो यहां पर कितने कार्बन का कंपाउंड बनना चाहिए, 4 कार्बन का कंपाउंड बनना चाहिए, जिसका नाम है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। क्या नाम बोलो तो, जितनी जल्दी आप इसके नाम का उच्चारण चालू कर दोगे उतनी जल्दी आपके लिए आसानी होगी, ठीक है। ये सारे वर्ड्स आपको याद करने हैं, तो ऐसा मत सोचिएगा कि इससे बच पाओगे, याद करना ही है तो क्यों ना अभी से, पहले दिन से अटैक क्यों ना करें। तो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, इसको प्यार से क्या बोलते हैं, OAA, OA, ठीक है। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ये कितने कार्बन का कंपाउंड है, 4 कार्बन का। यानी पीईपी से हमने क्या बना लिया, OAA बना लिया, ठीक है। कैसे, बाय रिएक्टिंग इट विद कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड को हम लोग कन्वर्ट करते हैं मैलिक एसिड में। प्यार से बोलेंगे मां। कितने कार्बन कंपाउंड है, 4 कार्बन। ये दोनों आइसोमर्स हैं एक दूसरे के। तो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड क्या बन गया है, मां। इसके लिए इसको रिड्यूस करना पड़ता है। यहां पर क्या हुआ है, रिडक्शन ऑफ मां, सॉरी OAA, OA रिडक्शन किया है हमने, तो हमें मिला है मां। अब देखो, जैसे मान लो कि यहां पर एसिटिक एसिड है, CH3COOH है ना, ये एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो यहां पर C आयनाइज करोगे तो क्या मिलता है, एसीटेट मिलेगा। और क्या मिलेगा, प्रोटॉन। एग्जैक्टली वैसे ही यहां पर भी मैलिक एसिड को जब तोड़ते हो तो क्या मिलता है, 2 चीजें, एक प्रोटॉन मिलेगा और दूसरा क्या मिलेगा, मैलेट। मैलेट पर कौन सा चार्ज होगा, माइनस चार्ज होगा, ठीक है। तो एक हमारे पास ये आ गया प्रोटॉन, इस पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा, प्रोटॉन आया है, मैलिक एसिड से मिला प्रोटॉन।
इस प्रोटॉन को अब हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट यहां से सब्सिडरी सेल में। अब तुम बोलोगे सर ऐसा क्यों करेंगे, प्रोटॉन को गार्ड सेल से उधर क्यों भेज रहे हैं? तो मैं आपको बता दूं कि यहां पर आपका प्रोटॉन जब भेजोगे तो अंदर आएगा पोटेशियम, और यह पोटेशियम मैलेट के साथ कंबाइन कर जाता है, ये और मैलेट कंबाइन कर जाएगा, और इसको हम लोग स्टोर कर लेंगे वैक्यूल में। ठीक है, वैक्यूल में स्टोर कर लेंगे। किस नाम से स्टोर करेंगे, पोटेशियम मैलेट। ठीक है, तो एक चीज देखिए, यहां पर ये जो हम लोग सोल्यूट चिल्ला रहे थे, ये सोल्यूट कौन है, पोटेशियम मैलेट है। अच्छा एक चीज सोचो, अब अगर तुम यहां पर गार्ड सेल में पोटेशियम मैलेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते जाओगे तो क्या होगा, ये कौन है, सोल्यूट हो गया। सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, एंडो ऑस्मोसिस होगा, एंडो ऑस्मोसिस से क्या होगा, टर्जिड कंडीशन, और टर्जिड से कौन सा शेप आएगा, क्रिसेंट शेप। टर्जिड से गार्ड सेल आपका क्या हो जाएगा, क्रिसेंट शेप हो जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन है आपका। अच्छा तो देखो, प्रोटॉन अंदर गया, मोनोवेलेंट कैटायन बाहर गया, और पोटेशियम अंदर आया। ठीक है, यानी यहां पर चार्ज हमारा क्या हो जाएगा, बैलेंस। बट कुछ चार्ज फिर भी थोड़ा सा क्या होता है, अनबैलेंस होता है, तो हम क्या करते हैं, क्लोराइड को अंदर लेकर आते हैं। ठीक है, पोटेशियम को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या लेकर आते हैं, एक एनायन लेके आते हैं, कौन सा, क्लोराइड। एक बार फिर से, इज एडजेसेंट एंड सब्सिडरी सेल सेम और डिफरेंट, सेम। ठीक है, ये दोनों चीज सेम है। एडजेसेंट मतलब क्या होता है, बगल में, और बगल में कौन सा सेल है, सब्सिडरी सेल है। तो ये बात है। सौरभ देखो फिर से बोल रहा हूं, देखिए फिर से कह रहा हूं मैं, सुक्रोज से हमने चालू किया। देखो फिर से एक मौका है, सुनो, सुक्रोज समझते हो, डाइसैक्राइड है। सुक्रोज को हम लोग अल्कलाइन पीएच, अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा यहां अल्कलाइन पीएच क्यों मेंटेन है। देखो यहां से प्रोटॉन जो मिल रहा था हमें, वो प्रोटॉन हम क्या कर रहे हैं, बाहर भेज दे रहे हैं, यानी इस साइटोप्लाज्म में प्रोटॉन का क्या हो जाएगा, कमी। और जब प्रोटॉन का आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा तो वहां पर पीएच कैसा आ जाएगा, अल्कलाइन पीएच। तो ये जो है, ये एक तरह का फीडबैक मैकेनिज्म है, प्रोटॉन बाहर निकाल रहे हैं, और प्रोटॉन बाहर निकालने की वजह से यहां पर साइटोप्लाज्म अल्कलाइन हो जा रहा है। अल्कलाइन पीएच पर सुक्रोज टूट जा रहा है, किस चीज में, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट में, ये सब नाम लिखे हुए हैं। पीईपी CO2 के साथ कंबाइन करता है और बनाता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। OAA कन्वर्ट्स इनटू मैलिक एसिड। मैलिक एसिड से दो चीजें मिलती हैं अपने को, प्रोटॉन और मैलेट। प्रोटॉन को बाहर निकालते हैं यूजिंग व्हाट, पोटेशियम प्रोटॉन पंप। अगर तुम्हें याद आ रहा हो तो ये एक तरह का क्या है, को ट्रांसपोर्ट। यहां पर मेन आदमी कौन था, पोटेशियम। हमें पोटेशियम को अंदर लेकर आना था, बट पोटेशियम कह रहा था मुझे डर लगता है अंदर आने में अकेले, तो वहां पर प्रोटॉन जो है बाहर गया और पोटेशियम अंदर आया। तो यहां पर क्या हुआ है, को ट्रांसपोर्ट। और को ट्रांसपोर्ट में दोनों आयंस का जो डायरेक्शन है वो कैसा है, अपोजिट। तो इसको क्या बोलेंगे, एंटीपोर्ट। को ट्रांसपोर्ट में ये कौन सा कंडीशन है, एंटीपोर्ट है। सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं तो क्या बोलते हैं, सिमपोर्ट। ये कहानी थी आपके गार्ड सेल की, और इस वजह से देखो यहां पर क्या आ गया है, क्रिसेंट शेप, एंड दिस रिजल्ट्स इन ओपनिंग।
चलो रिवाइज करने का एक और मौका देता हूं तुम्हें मैं। अब कराऊंगा मैं क्लोज, तो तुम्हारे पास एक और मौका चीजों को समझने का। बी, हम लोग फिर अब इंटरेस्टेड हैं क्लोजिंग में। क्लोजिंग में क्या हो रहा है? यह है आपका गार्ड सेल, अब देखो यहां पर क्या हो रहा है। क्लोजिंग में क्या क्या होता है कि आपका जो पंप है, ये जो पंप है प्रोटॉन पोटेशियम पंप, ये थोड़ा उल्टा चलने लगता है। इसका जो डायरेक्शन है वो अपोजिट हो जाता है, यानी ये प्रोटॉन को अंदर लेकर आता है और पोटेशियम को बाहर भेजने लगता है। देखो स्टार्ट कहां से हुआ, ऐसे, ठीक है। तो गार्ड सेल में देखो क्या हुआ है, पोटेशियम प्रोटॉन पंप रिवर्सेस डायरेक्शन ऑफ को ट्रांसपोर्ट। एक बात मैं बता देता हूं, कभी भी आयन का ट्रांसपोर्ट हो, मूवमेंट अक्रॉस मेम्ब्रेन, आयन के मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? फ्लक्स। क्या बोलते हैं? फ्लक्स। अब मान लो तुम्हारा रूम है, तुम्हारे रूम का दरवाजा है, तो या तो आयन तुम्हारे रूम में अंदर आ रहा होगा या तो आयन बाहर जा रहा होगा। अगर आयन अंदर आएगा तो बोलेंगे इन फ्लक्स, और अगर आयन बाहर जाएगा तो क्या बोलेंगे? ई फ्लक्स। ठीक है, तो देखिए दो वर्ड्स हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर क्या होगा, पोटेशियम ई फ्लक्स होगा एंड प्रोटॉन इन फ्लक्स होगा विथ रेस्पेक्ट टू गार्ड सेल। किसके रेस्पेक्ट में हम लोग बात कर रहे हैं? गार्ड सेल के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो देखिए गार्ड सेल में प्रोटॉन का क्या हुआ है? इनफ्लक्स, अंदर आया है, और पोटेशियम का क्या हुआ? यहां से बाहर निकाला गया है, तो क्या बोलेंगे इसको? ई फ्लक्स। यहां पर ठीक उल्टा हो रहा था, यहां पर प्रोटॉन का क्या हो रहा था? ई फ्लक्स, और पोटेशियम का क्या हो रहा था? इनफ्लक्स। ठीक है, तो यहां पर यह चीज ध्यान रखिएगा। अच्छा, जब ऐसा होगा तो पीएच आपका जो है कहां पर? ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ गार्ड सेल क्या हो जाएगा भाई? प्रोटॉन ज्यादा आ रहा है ना, प्रोटॉन का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? इंक्रीज। तो यहां पर कैसा पीएच आ जाएगा? एसिडिक, ड्यू टू इंक्रीज इन प्रोटॉन कॉन्सेंट्रेशन। अच्छा, जब यहां पर पीएच इंक्रीज कर जाएगा तो हमें पता है कि एसिडिक पीएच पे सुक्रोज टूटना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो यहां पर सुक्रोज हाइड्रोलाइसिस, सुक्रोज का जो टूटना था वो बंद हो जाएगा। नेगेटिव। सुक्रोज अगर टूटेगा नहीं तो वहां पर मैलिक एसिड फॉर्मेशन क्या होगा? नहीं होगा। अब मैलिक एसिड अगर नहीं बना तो याद करिए, फिर मैलिक एसिड को टूटकर जो मैलेट और प्रोटॉन बनता था वो अब नहीं बनेगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये हो गया आपका कंडीशन। ठीक है, जब मैलिक एसिड फॉर्मेशन नहीं होगा तो यहां पर
पोटेशियम इफ्लक्स इंक्रीज, पोटेशियम को और ज्यादा बाहर निकालना चालू करेंगे। इसकी वजह से यहां आपका सॉल्यूट क्या हो जाएगा, सॉल्यूट कम होने लगेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर गिर जाएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा तो एक्सो ऑस्मोसिस होगा, यानी पानी बाहर निकाल देंगे। कहां से कहां, यहां से यहां। यह है पानी का मूवमेंट, कहां से कहां जा रहा है, गार्ड सेल से सब्सिडरी सेल। इस वाले में क्या हुआ था, इस वाले में ऑपोजिट हो रहा था, पानी का जो मूवमेंट था वो ऐसा था। तो ये था एंडो ऑस्मोसिस पानी का, और यहां पर क्या हो रहा है, एक्सो ऑस्मोसिस। और जब ऐसा होगा, एक्सो ऑस्मोसिस हुआ, एक्सो ऑस्मोसिस विल रिजल्ट इन फ्लैसिड गार्ड सेल, यानी क्रीसेंट शेप डिस्टर्ब्ड, क्लोजिंग ऑफ अपर्चर। देखो 2 से 3 बार लगेगा बस, मैक्सिमम से मैक्सिमम। क्या चीज, अपने से लिखने में, ठीक है। जब तक आप अपना हाथ नहीं चलाओगे ना, देखो ये जो इंफॉर्मेशन है ये अभी मेरे दिमाग में है, ठीक है। मैंने ये इंफॉर्मेशन अभी यहां बोर्ड पे रखा है, दिस इज माई इंफॉर्मेशन। अगर तुम चाहते हो कि ये इंफॉर्मेशन तुम्हारा हो जाए तो यू हैव टू प्रैक्टिस इट विथ योर ओन हैंड, ठीक है। तो सबसे बेहतरीन तरीका होता है कॉपी पेन जो है, इसका ऑल्टरनेटिव अभी तक नहीं मिला है अपने को, ठीक है। पता नहीं क्यों ह्यूमंस जो हैं जितने बेस्ट होते हैं पेन और पेपर पे, उतना बेस्ट तो कहीं नहीं होते। तो पेन और पेपर यूज कीजिए, जबरदस्त है ना, जितना आप भयानक यूज कर सकते हो। और यहां पर इसको बस ऐसे रीड नहीं, रीड करोगे तो आपको बहुत साल लग जाएंगे इसको करने में, ठीक है। अपने से एक बार रीड करो और फिर अपने से बनाना चालू कर दो। फिर जो गलती निकले फिर से एक बार देखिए, फिर से एक बार कोशिश करिए। तो जब तक आप अपने पेन से नहीं चलाओगे तब तक ये इंफॉर्मेशन मेरा ही रहेगा, है ना। बॉटनी अनिल पांडे के नाम से ही ये इंफॉर्मेशन बनी रहेगी तुम्हारे दिमाग में। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी अपनी हो जाए तो इसको आप एक बार जो है खुद से लिखिए। गुनगुन क्या कह रही है, अल्कलाइन पीएच कैसे हुआ, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। यार अल्कलाइन पीएच कैसे होता है ना, यहां पर अल्कलाइन पीएच, ये जो प्रोटॉन था, प्रोटॉन को जब हम लोग बाहर भेजेंगे तो साइटोप्लाज्म में प्रोटॉन का कंसंट्रेशन कम हो जाता है। तो ये चीज आपने पढ़ी होगी कि प्रोटॉन अगर कम हो रहा है तो दिस विल रिजल्ट इन, सॉरी, बेसिक पीएच, और अगर प्रोटॉन का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं तो कौन सा पीएच हो जाएगा, एसिडिक पीएच हो जाएगा। तो बस यहां पर देखिए, यहां पर प्रोटॉन हम लोग बाहर फेंक दे रहे हैं तो इसलिए ये चीज आ रहा है, और यहां पर वापस से लेकर आ रहे हैं इसलिए यहां पर एसिडिक पीएच हो जा रहा है। उत्तम क्या बोल रहा है, वाई मोर पोटेशियम आर रिमूव्ड। रिमूव्ड इसलिए हो रहे हैं ना क्योंकि मैलेट नहीं बन रहा है। पोटेशियम जो आ रहा था वो मैलेट के साथ कंबाइन कर जा रहा था। जब मैलेट बन ही नहीं रहा है क्योंकि सुक्रोज टूट नहीं रहा है, सुक्रोज नहीं टूटेगा तो मैलिक एसिड नहीं बनेगा, मैलिक एसिड नहीं बनेगा तो मैलेट नहीं बनेगा, मैलेट नहीं बना तो पोटेशियम का कोई काम नहीं है गार्ड सेल में, तो वो वापस से जाने लगता है, आपका रिवर्स हो गया। अब देखिए हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स affecting opening and closing of guard cell. देखिए फैक्टर्स क्या क्या है। सबसे पहला फैक्टर लाइट। अच्छा, जब भी मैं कहूं लाइट तो लाइट का मतलब क्या है। लाइट देखिए क्या प्रॉब्लम है,
जैसे मान लो कि ये हमारा प्यारा प्यारा प्लैनेट अर्थ, कौन है ये? अब यहां पर आप समझिए कि आपके चारों तरफ तुम सांस ले पा रहे हो। सांस किसकी वजह से ले पा रहे हो? एटमॉस्फेयर की वजह से। जैसे जहां पर मैं अभी सांस ले रहा हूं फिलहाल, ये जो जगह है ये है ट्रोपोस्फियर। तो सबसे नीचे आपको क्या मिलेगा? ट्रोपोस्फियर। उसके ऊपर क्या मिलेगा? स्ट्रेटोस्फियर। फिर क्या? थर्मोस्फियर या आइनोस्फियर, एंड फाइनली एक्सोस्फियर एंड स्पेस। तो हम मान रहे हैं एटमॉस्फेयर मतलब क्या हो गया? मिक्सचर ऑफ गैसेस। बहुत सारे गैसेस होंगे यहां पर हमारे प्लैनेट को जो एनर्जी मिलती है वो मिलती है सन से। हमारा प्यारा प्यारा सन, हाँ हाँ बड़ा है, दूर है ना। तो यहां पर बात कर रहे हैं सन से। तो सन से यहां पर रेडिएशन आ रहा है, देख रहे हो? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेडिएशन। नहीं 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 नहीं, रेडिएशन टोटल सोलर रेडिएशन, ठीक है, TSR। टोटल सोलर रेडिएशन जो आता है इसको हम बोल सकते हैं स्पेक्ट्रा या स्पेक्ट्रम। इसमें से ये जो हमारे जो गैसेस है ना, इनकी खास बात है ये इस रेडिएशन को लगभग मोर देन 50% ऑफ रेडिएशन इज रिफ्लेक्टेड बैक इन स्पेस। यानी कितना बच गया? लेस देन, देखो हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है कि एनर्जी का कभी भी 100% ट्रांसफर नहीं हो सकता। ऐसा कसम से मैंने कुछ नहीं किया, थर्मोडायनेमिक्स कहता है। थर्मोडायनेमिक्स में अंकल लोगों ने लॉ बनाया, बोला 100% एनर्जी ट्रांसफर इज इम्पॉसिबल। अगर 100% कर देंगे तो वो हो जाएगा आइडियल मशीन, है ना। जैसे बिजली, आपने कभी ना कभी सेमीकंडक्टर्स के बारे में सुना होगा। सुपर सेमीकंडक्टर्स होते हैं, सुपर कंडक्टर्स होते हैं, वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करा देते हैं बिना किसी लॉस के, है ना। तो यहां पर आप बोल रहे हो कि मोर देन 50% रेडिएशन जो है गायब हो गया। यानी अब जो है कितना बचेगा? जो एंटर करेगा वो कितना होगा? लेस देन 50%। लेस देन 50% रेडिएशन एंटर्स एटमॉस्फेयर। इसको अपन बोलते हैं पार। ये क्या हो गया? एटमॉस्फेयर को पार कर गया। क्या नाम है इसका? फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। क्या बोलते हैं इसको प्यार से? पार। यानी पार वो रेडिएशन है जिसको प्लांट्स यूज करके फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, यानी प्लांट सेंस कर सकते हैं। तो जब भी बोला जाए लाइट, लाइट इज रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ रेडिएशंस which can be sensed। यहां से इंफ्रारेड पार हो जाएगा तो उसको लाइट नहीं बोलेंगे। यहां से अल्ट्रावायलेट पार हो जाए, क्योंकि 100 नैनोमीटर की लाइट में जो रेडिएशन है वो देख ही नहीं सकते। तो जो चीज देख नहीं सकते उसको मैं स्टिमुलस नहीं मानता। तो लाइट क्या हो गया? लाइट वो पार्ट है जो हमारा रेटिना क्या कर सकता है? सेंस कर सकता है, ठीक है। तो हमारे जो लाइट का जो रेंज है, लाइट जब भी बोला जाए तो इसका एक रेंज होता है। कितना रेंज होता है? 390 नैनोमीटर से लेकर 390 नैनोमीटर से लेकर 760 नैनोमीटर। ये क्या है? वेवलेंथ, ठीक है। वेवलेंथ आपको पता ही है ना। ऐसा ये वाला जो है ये क्या हो गया? वेवलेंथ।
तो आप समझिए कि ये जो 390 नैनोमीटर से 760 नैनोमीटर है, बस इसी को क्या बोलेंगे, लाइट बोलेंगे। जैसे मान लो कि अल्ट्रा वायलेट जो ए होता है उसका रेंज होता है 100 से 200 नैनोमीटर, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या लाइट? नहीं बोल सकते, ठीक है। तो अब ये चीज अपने दिमाग में बैठा लेना। अच्छा, अब मैं तुम्हें एक बात बता देता हूं। 390 में से 760 में से हम लोग ले लेते हैं 400 से 700 नैनोमीटर, ये वाला लाइट लेते हैं। इस लाइट में कौन सा क्या होता है? विबग्योर, जिसमें से वॉयलेट का कितना रहेगा? 400, और रेड का कितना रहेगा? 700। ये जो पूरा रेंज है इसको हम लोग मिलाकर क्या बोलते हैं? लाइट। तो लाइट आज से जब भी बोला जाए ये क्या है? विबग्योर। और इसको मिला दोगे तो क्या बन जाता है? व्हाइट लाइट। तो व्हाइट लाइट ये मिलाकर होता है व्हाइट लाइट। आपने प्रिज्म एक्सपेरिमेंट किया होगा कभी ना कभी। व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास करा देंगे तो क्या निकलेगा? ये सब निकल जाएगा, लाइट है। अब इनमें से हमें चुनना है कि कौन ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। देखो कहां से कहां कनेक्ट कर रहे हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि ये जो लाइट है इसमें से ब्लू एंड रेड लाइट स्टिमुलेट ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा, जिसमें से अगर तुम्हें चूज करना पड़ जाए कि ज्यादा इफेक्टिव कौन है, तो ब्लू लाइट ये जो है मोर इफेक्टिव। तनवीर क्या कह रहा है? सर कोहेशन, टेंशन, ट्रांसपिरेशन पुल हो गया है क्या? अरे तनवीर, आ रहे हम लोग। पहले हम लोग अभी ट्रांसपिरेशन समझ रहे हैं, ठीक है। ट्रांसपिरेशन समझ रहे हैं, और ट्रांसपिरेशन में कौन सा ट्रांसपिरेशन समझ रहे हैं? स्टोमाटल ट्रांसपिरेशन समझ रहे हैं। और स्टोमाटल ट्रांसपिरेशन में स्टोमाटल अपैरेटस के बारे में पढ़ रहे हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ठीक है। धीरे धीरे आएगा, है ना, सब चीजें धीरे धीरे आएंगी, तो थोड़ा सा इंतजार करिए, है ना। आप आगे चले गए, थोड़ा मुझसे आगे आगे नहीं जाना है ना, थोड़ा पीछे रहो। देखो हर मास्टर चाहता है कि उसका स्टूडेंट आगे चला जाए, बट इतना भी आगे नहीं, साथ रहो, मजा लूटेंगे। देखो लाइट का तो ब्लू और रेड लाइट जो है स्टिमुलेट करता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग, तो एक तो ये बात। दूसरा, हॉर्मोन्स। ठीक है, प्लांट के हॉर्मोन्स को हम बोलते हैं फाइटो हॉर्मोन्स। अब यहां पर आपको दो हॉर्मोन्स के बारे में याद रखना है। एक है साइटोकाइनिन, ये करता है ओपन, और दूसरा है एब्सिसिक एसिड। प्यार से बोलते हैं ABA। ये क्या कराता है यार? क्लोज। तो आप समझिए कि यहां पर लाइट है, और दूसरा हमारा फैक्टर क्या हो गया? हार्मोन। तीसरी चीज क्या है? टेम्परेचर। यहां पर T10 वैल्यू यानी टेम्परेचर कोएफिशिएंट, कितना है? 1.2 to 1.3। उत्तम, आर्टिफिशियली हाँ बिल्कुल स्टिमुलेट कर सकते हैं, स्टोमाटा को बिल्कुल स्टिमुलेट किया जा सकता है। तो यहां पर T10 वैल्यू कितना बताया है? 1.2 to 1.3। इसका मतलब क्या है कि इफ वी इंक्रीज
बहुत बढ़िया। इफ वी इंक्रीज टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सेल्सियस, कौन से रेंज में? रेंज क्या होना चाहिए? रेंज होना चाहिए 10 डिग्री से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस तक। इसी रेंज में ये आप देख पाओगे। तो वहां पर रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन विल इंक्रीज बाय 1.2 टू 1.3 टाइम्स। इतने गुना ट्रांसपिरेशन का जो स्पीड है वो बढ़ जाएगा। तो टेम्परेचर तो ये हो गया आपका, यानी एक हमें रफ आइडिया मिल गया कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन भी क्या होगा? बढ़ेगा, यानी लॉस ऑफ वाटर क्या होगा? बढ़ेगा। यानी जहां पर गर्म जगह होंगे वहां पर आपका ट्रांसपिरेशन क्या होगा? अच्छा खासा होगा। इसके अलावा रिलेटिव ह्यूमिडिटी, बस आखिरी, बस घबराना नहीं, बस खत्म हो गया। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, रिलेटिव मतलब क्या? कंपेयर कर रहे हैं। तो देखो ये हो गया आपका पत्ता, ठीक है। ये आपका कौन है? पत्ता है। ये अपर एपिडर्मिस, इसको क्या बोलेंगे? अपर एपिडर्मिस। या एडैक्सियल सरफेस या फिर वेंट्रल सरफेस, और ये हो जाएगा लोअर एपिडर्मिस या फिर एबैक्सियल या फिर डॉर्सल सरफेस। ये तो होगा एपिडर्मिस के सेल्स। यहां पर आपको मिलते हैं कौन? गार्ड सेल्स। ये हो गए आपके गार्ड सेल्स। ठीक है। अच्छा, अरे अब यहां पर क्या है कि यहां पर आपके कौन है? मीजोफिल सेल्स। मीजोफिल सेल्स हैं। अब एग्जैक्ट डायग्राम बनाने का समय नहीं है तो हम लोग ऐसे, ये आप देख पा रहे हो, ये आपका क्या है? ये वाला जो जगह है ये क्या है? सब स्टोमाटल कैविटी। सब का मतलब क्या होता है? नीचे, ठीक है। तो हर स्टोमाटा के नीचे आपको सब स्टोमाटल कैविटी देखने को मिलेगा, सब स्टोमाटल कैविटी। अच्छा, अब एक चीज देखो, ये क्या है? एयर है, एटमॉस्फेयर। मान लो कि एयर में जो वाटर पोटेंशियल है वो है -300, ठीक है, -300 एटीएम है। और ये है आपका मीजोफिल सेल। मीजोफिल सेल, यहां पर जो वाटर पोटेंशियल है वो है -30 एटीएम। और ये जो सब स्टोमाटल कैविटी है, यहां पर मान लेते हैं कि वाटर पोटेंशियल है -100 एटीएम। तो आप मुझे बताओ कि वाटर पोटेंशियल सबसे ज्यादा कहां पर है और सबसे कम कहां पर है? जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। सबसे ज्यादा वाटर पोटेंशियल कहां पर है और सबसे कम वाटर पोटेंशियल कहां पर है? कहां पे?
अरे वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया कि कर तो लिया तुमने, देखो बहुत अच्छे यार। चलो यार, चलो अब मेरी बारी है ना। देखो यार, इसमें कुछ नहीं करना था, इसमें बस इंटीजर की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए तुम्हें। तुम्हें बस ये पता होना चाहिए कि -2 छोटा होता है और -1 बड़ा होता है, ऐसा करना है बस, ठीक है, उल्टा कर देना अपने को। तो यहां पर आप समझो कि मीजोफिल सेल में आपको सबसे ज्यादा मिल रहा है, कितना मिल रहा है, -30। उसके बाद फिर कहां मिल रहा है, SSC सब स्टोमाटल कैविटी, कितना मिल रहा था, -100। और सबसे कम कहां पर मिल रहा है, एयर में। एयर में कितना मिल रहा है यार, -300 मिल रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गया वाटर पोटेंशियल के बारे में। और वाटर पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, पानी, यानी सबसे ज्यादा पानी कहां पर है, मीजोफिल सेल, उससे कम कहां पर, सबस्टोमाटल कैविटी, और सबसे कम कहां पर है, एयर। तो यानी एयर सबसे ज्यादा प्यासा, सबसे प्यासा, सबसे प्यासा। और अगर प्यास लगी है किसी को तो वो ज्यादा पानी पिएगा। तो पानी का जो डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन ऑफ वाटर फ्लो क्या होगा, मीजोफिल से कहां जाएगा, सबस्टोमाटल कैविटी, और वहां से कहां जाएगा, एयर। बस इसी को तो क्या बोल रहे हैं, ट्रांसपिरेशन। यहां से ये जो पानी भागा, यहां से सबस्टोमाटल कैविटी, और सबस्टोमाटल कैविटी से एयर में, इसी को तो क्या बोल रहे हैं, ट्रांसपिरेशन। किस फॉर्म में भागा है पानी, वेपर की फॉर्म में। तो ये जो कंडीशन है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है यार, मॉइस्चर, मॉइस्चर। तो मॉइस्चर जो है, अगर आपके वहां पर मॉइस्चर ज्यादा है, जैसे मतलब क्या, इसका मतलब क्या हो गया कि आपका जैसे कोलकाता हो गया, कोलकाता में आप देखोगे गर्मी के टाइम में ह्यूमिडिटी, मतलब उसको ह्यूमिडिटी नहीं बोलेंगे, ह्यूमिडिटा बोलेंगे, ठीक है। इतना ज्यादा ह्यूमिडिटी मिलता है ना, पसीना ही पोंछते रह जाओ तुम। तो इतना ज्यादा मॉइस्चर है वहां पर गर्मी के समय में। तो आप एक चीज समझिए, अगर आपके पत्ते में मॉइस्चर जो है वो दिखा रहा है -30 ATM, और बाहर में भी दिखा रहा है, एयर में जो मॉइस्चर है वहां पर भी अगर दिखा रहा है -30 ATM, तो यहां पर आपको कोई डिफरेंस नहीं आएगा। और जब तक डिफरेंस नहीं होगा तब तक वहां पर ट्रांसपिरेशन नहीं होगा। तो यहां पर जो है ग्रेडियंट यानी डिफरेंस जो है वो क्या है, नहीं मिल रहा है। तो ग्रेडियंट नहीं है यानी ट्रांसपिरेशन नहीं होगा, यानी स्टोमाटा कैसा रहेगा, क्लोज। वहीं अगर तुम राजस्थान जाओगे तो राजस्थान में जो एयर है वो क्या है, ड्राई, यानी मॉइस्चर क्या हो गया, बहुत कम। मॉइस्चर जो है बहुत कम इन एयर, यानी यहां पर आपका जो पत्ता है उसमें वाटर पोटेंशियल कितना है, मान लो -30, और बाहर में एयर में वाटर पोटेंशियल है -3000। तो पानी सारा खींच जाएगा, तो पानी बाहर निकल जाएगा भयानक तरीके से। तो यहां पर क्या होगा, ट्रांसपिरेशन, बहुत ज्यादा ट्रांसपिरेशन बवाल मचा देगा। इसीलिए आपको वहां पर पेड़ जो है नहीं मिलते, है ना, ट्रांसपिरेशन लॉस की वजह से पेड़ जो है सूख जाते हैं। तो ये है आपके रिलेटिव ह्यूमिडिटी की कहानी। हाँ, ब्रेक है, हर्ष का जो है सांस सूख गया, इसका भी ट्रांसपिरेशन कंप्लीट है। चलो, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।